आपको इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है और एक एक करके काटना है आपको। जैसे आपको पहले स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए को काटना है। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इक्विलिब्रियम पे निकाल लें, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पर इसका फोर्स निकाल लें। जस्ट आफ्टर चेंज आने के बाद स्प्रिंग फोर्सेस फिर अनचेंज रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन एकदम से चेंज नहीं हो जाएगा स्प्रिंग का। तो अब जैसे आपने पहला है, देखो इनिशियली मैं कह रहा हूँ इसका इनिशियली, इनिशियली वो इक्विलिब्रियम पे जैसे लिख रहे हैं। हाँ तो बताइए आप, सौम्य बताइए इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे इसका। इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना है इस स्प्रिंग में, बता सकते हैं आप। सेकंड स्प्रिंग। हम्म। x2 बोल दीजिए इसको। x2 बोल देते हैं। कि x2 इक्वल टू क्या करेंगे। इसको लेंगे ना, इसमें निकालने के लिए इसको ही तो लेंगे। उधर तो और ऊपर टेंशन वेंशन आ जाएगी ना, आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना है इसको। उसको लेके डायरेक्टली निकल रहे हैं, ठीक है। और वन में बता सकते हैं क्या, वन में स्प्रिंग फोर्स कैसे लिख पाएंगे आप? क्या होगा। नहीं सौम्य आप बताइए। इसका स्प्रिंग फोर्स तो नहीं लिखेंगे पूरे को सिस्टम लेने में, ये तो डाउट नहीं है। हम्म। के x1 इक्वल टू 3 mg। देखो दिक्कत नहीं है किसी को भी, सब लिख पा रहे हैं इतना। के x2 इक्वल टू mg, के x1 इक्वल टू 3 mg, ठीक है। हाँ तो पहला आपको है कि स्प्रिंग बिटवीन सीलिंग एंड ए इज कट। पहला इसको काटा आपने तो ये स्प्रिंग तो खत्म हो गई, ठीक है। तो अब आप सिस्टम लीजिए। जैसे सी को सिस्टम लिया आपने आफ्टर कटिंग, पहले वाला केस ले रहा हूँ, ऊपर वाली फर्स्ट वाली स्प्रिंग काट दी है। फर्स्ट वाली स्प्रिंग काट दी, ठीक है। तो उसको काटने के बाद आपने क्या सिस्टम लिया, जैसे सी को सिस्टम लिया तो सी पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे ऊपर वाली फर्स्ट स्प्रिंग काटने के बाद। एक तो लग रहा है इस पर mg लग रहा है। एक mg लग रहा है। और के एक्स टू ही रहेगा पहले जितना। तो आप देखो इस पर के एक्स टू एम जी के बराबर है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए सी। तो आप ए सी को क्या बोल देंगे, जीरो एक्सलरेशन आ जाएगा ए सी का, ठीक है ना। क्लियर है बेटा। अब देखो इसमें ए और बी में हम कैसे देखेंगे कि बीच में स्ट्रिंग टॉट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ऊपर वाले को जल्दी हो गई तो स्प्रिंग क्या होगी, स्लैक कर जाएगी, तुरंत टेंशन फोर्स नहीं लगाया जाएगा। और अगर नीचे वाले को जल्दी होगी तो फिर इसमें टेंशन फोर्स आएगा। पहले मैं टेंशन हटा के इनके फोर्सेस देख रहा हूँ ए और बी के। हाँ कुछ कुछ कह रहा है क्या बेटा, बताइए। हाँ टू चेक स्ट्रिंग इज टॉट और नॉट। टू चेक स्ट्रिंग इज टॉट और नॉट, ठीक है ना। स्ट्रिंग टॉट है या फिर नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे इनका, देखिए आप ए का लिखिए। ए पर अभी टेंशन नहीं लगा रहे, इसका जो है केवल एम जी आ रहा है, ठीक है ना। बी पर क्या आ रहा है फोर्स, स्प्रिंग एक्सटेंडेड थी आपकी ये वाली, स्प्रिंग एक्सटेंडेड थी तो नीचे की तरफ फोर्स। ए पर कट गया ना, स्प्रिंग वन काट दी ना अपने, स्प्रिंग बिटवीन द सीलिंग एंड ए इज कट, ठीक है। वो स्प्रिंग कट गई है। तो बी को देखो आप, बी पर कितना आएगा आपका, एक तो आएगा एम जी। हाँ के एक्स टू कितना है आपका, के एक्स टू भी कितना है, के एक्स टू भी एम जी है, तो टू जी आ रहा है इस पे बेटा बी पर। टू एम जी हो गया ना इस पर। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, टू एम जी इक्वस टू टू एम इंटू ए बी। तो इसका कितना आ गया, ए बी इक्वस टू टू जी आ रहा है, और ए इक्वल टू यहाँ पर क्या आता, जी आता। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ नीचे वाले को जल्दी है, इसलिए स्ट्रिंग क्या रहेगी, टॉट होगी इसमें। ए बी इज ग्रेटर देन ए, दिस इम्प्लाइज स्ट्रिंग विल बी टॉट, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन फोर्स जिंदा रहेगा इसमें, स्ट्रिंग विल बी टॉट। तो अब आप क्या करेंगे, अब दोनों को साथ में सिस्टम ले सकते हैं। स्ट्रिंग टॉट रहेगी तो दोनों क्या चलेंगे, साथ में चलेंगे। तो hence A and B can be considered system together. A and B can be considered
एज सिस्टम टुगेदर, ठीक है ना, इसलिए आप ए और बी को बिल्कुल एक साथ सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अब लो आप देखो, ए इधर है आपका, बी इधर है, इसको एक साथ सिस्टम ले लिया तो एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इस पर। कितना लग रहा है वो, के एक्स टू इक्वस टू एम जी लग रहा है, और इस पर नॉन कांटेक्ट फोर्स एम जी और एम जी लग रहे हैं। बस नेट फोर्स डाउनवर्ड देख लीजिए कितना आ गया इस पर। हाँ 3 mg इक्वस टू मास, ध्यान से रखे, कई बार एम ए कर देते हैं हम इसकी जगह, ए आ गया, तो ए कितना आ गया आपका 3g/2 आ गया। और बी आपने ए सी निकाल ही लिया था शुरू में, जीरो, ए सी आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ए और बी के एक्सलरेशन सेम आ गए, कितने आ गए 3g/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, 3g/2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो पहले स्प्रिंग को काटने के बाद ये रिजल्ट सामने आया। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका, और ये भी आंसर में आएगा क्योंकि तीनों के एक्सलेरेशन पूछे हैं। अब आपको ए और बी के बीच की स्ट्रिंग काटनी है, ए और बी के बीच की। ठीक है ना, ए और बी के बीच की स्ट्रिंग काट दीजिए, तो आपको दिख रहा है कि ए सी वापस जीरो रह जाएगा आपका। बताइए दिख रहा है कि नहीं, ए सी आपका वापस जीरो रह जाएगा। अच्छा, इसमें टेंशन फोर्स भी निकालना था आपको पहले पार्ट में, तो टेंशन के लिए आप इसको सिस्टम ले लो, चाहे ए को सिस्टम ले लो, बी को सिस्टम ले लो, किसी को भी ले लो। फॉर टेंशन फोर्स क्या करेंगे आप, फॉर टेंशन, टेंशन आपने ए को सिस्टम ले लिया, ए पर एक तो नीचे एम जी लग रहा है और नीचे टेंशन भी लग रही है, देख रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, टी प्लस एम जी इक्वस टू एम इंटू ए, ये उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, टी प्लस एम जी इक्वस टू एम इंटू ए, ये वाला निकाल के रखोगे तो क्या आएगा 3 mg/2 माइनस एम जी, तो अपने आप टेंशन कितनी आ जाएगी आपके पास, mg/2 आ जाएगी। तो ये भी आंसर है आपका, टेंशन भी पूछी थी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में टेंशन तो जीरो ही हो जाएगी क्योंकि आपका स्ट्रिंग ही कट गई है। ठीक है, बाकी तीनों के एक्सलरेशंस आपको निकालने हैं। तो देखो बाकी तीनों के निकालने के लिए क्या करोगे आप सेकंड पार्ट में। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है आपका, और इधर आप क्या कर सकते हो कि आपने इसको काट दिया इस वाली को। ठीक है, तो आप सिस्टम लोगे, किसको लोगे, ए को सिस्टम लोगे, और बी को लोगे, और सी को लोगे, तीनों के कर देता हूँ मैं। ठीक है ना, ए बी सी तीनों को सिस्टम लेंगे इस तरीके से, तो आपका ए पर फोर्स कितना आएगा, ए पर कितना आएगा, ये आपने इसको काटा है तो ये गई, बस इस पर क्या बचा, एम जी बचा, और के एक्स वन पहले जितना ही रहा। ठीक है ना, कितना रहा पहले, 3 mg था पहले, तो अब भी 3 mg। देखो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को ये लिखने में। ठीक है, बी को सिस्टम लिया, बी पर क्या क्या लग रहा है आपका, बी ये रहा आपका, तो बी के ये कट गई, तो एक नीचे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, के इसको लिख दूं मैं, इसको के एक्स वन की वजह से आया है, ये के एक्स टू की वजह से आ रहा है एम जी, और खुद का वेट इसका एम जी। सी पर क्या लग रहा है, एम जी खुद का वेट, और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के एक्स टू इक्वल टू एम जी। तो इसका बहुत क्लियर है, अब भी यहाँ पर ए सी विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ से आप इन दोनों के एक्सलरेशन लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लीजिए उधर, क्योंकि ज़्यादा फोर्स है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा देख के मान लिया है। तो ए इक्वल टू 2g अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो किसी को भी दिक्कत नहीं हो रही है, सबको इतना फिजिक्स आ चुकी है अच्छी तरह। एक आपका ऊपर आ जाएगा 2g एक्सलरेशन आ जाएगा। ठीक है ना, और बी का कितना आ जाएगा, एम जी नीचे की तरफ है, और इधर भी एम जी नीचे की तरफ है, तो आप क्या लिख देंगे इसको, 2 mg लिख देंगे क्या, 2 mg इक्वस टू एम इंटू ए बी, तो ए बी कितना आ जाएगा, 2g डाउनवर्ड आ जाएगा इसका, उसका 2g अपवर्ड आया, इसका 2g डाउनवर्ड, फिर से तीनों एक्सलरेशन आ गए, और टेंशन कट गई, तो इसलिए आप टेंशन को क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे। क्लियर है बेटा, इतनी बातें सब बच्चों को, दिक्कत तो नहीं किसी को लिखने में। अब इसी को आप थर्ड पार्ट में लिखिए, थर्ड पार्ट में आप क्या लिखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि स्प्रिंग एंड बी एंड सी इज कट, स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी इज कट, तो अब आपको ये वाली स्प्रिंग काट देनी है। ठीक है, तो फिर से वही प्रोसेस रहेगी आपकी, क्या करेंगे इसमें, हम्म
एक्सीलरेशन ऑफ सी कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, सी आपका इस तरह से स्प्रिंग कट चुकी है, इस पर लगने वाला फोर्स केवल mg रहेगा, और mg इक्वल टू m इंटू ए सी। तो ए सी इक्वल टू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सी से कोई दिक्कत नहीं है, सी का काम हो गया है था। ठीक है, सी आपका ए सी कहाँ रहेगा, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब देखिए उसमें बी पर क्या होगा। अब बी पर जो ऊपर खींचने वाला फोर्स है वो कितना है, ए और बी को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं कि एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, बट इस पर किधर होगी जाने की टेंडेंसी, इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी। ठीक है ना, इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी है। तो इसलिए क्या, और ऊपर ज़्यादा फोर्स है इस पर, क्योंकि इस पर ऊपर कितना फोर्स लगेगा इसको काटने के बाद, के एक्स वन अपन ने कितना निकाला है, 3 mg। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 3 mg लग रहा है, और नीचे डाउनवर्ड दोनों पर मिला के कितना फोर्स है, 2 mg है। तो इसलिए सिस्टम कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे इस ब्लॉक को आप पकड़ के उठा रहे हो, तो फिर टेंशन टॉट ही रहेगी जब आप इसको उठाओगे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो फिर ये कन्फ्यूजन नहीं है कि आप स्लैक कर सकती है कि नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए आपकी टेंशन क्या रहेगी, इसमें टॉट ही रहेगा ये बिल्कुल, क्योंकि ऊपर आप उठा रहे हैं इसको एक तरीके से, क्योंकि ऊपर जाने वाला फोर्स ज़्यादा है आपका। कितना है आपका, वो 3 mg है, और इस पर नीचे कितना लग रहा है, mg लग रहा है, इस पर कितना लग रहा है, mg। एक साथ सिस्टम ले लिया मैंने। ठीक है, 3 mg ऊपर की तरफ और 2 mg नीचे की तरफ। जब आपने सेकेंड स्प्रिंग को कट किया है, तो ए और बी को एक साथ सिस्टम लेके ये निकल के आ रहा है। तो अब आप इसके लिए इक्वेशन लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, 3 mg माइनस 2 mg इक्वल टू कितना हुआ, 2m इंटू ए हुआ। हाँ, तो ए यहाँ से कितना आएगा आपका, mg/2 आ जाएगा। तो एक क्या केस आ गया है थर्ड स्प्रिंग को इसको काटने के बाद, कि आपका ए और बी का एक्सिलरेशन क्या होगा। हाँ, ए और बी का एक्सिलरेशन। हाँ, और आपका वो कितना आएगा, ए सी तो आ ही गया। आप कौन सा बेटा, ये क्यों, एम जी इक्वल टू 2 m a g/2 आ रहा है ना। नहीं, हाँ ये तो करा है, 3 mg ऊपर की तरफ, तो दो ही ब्लॉक तो हैं, ए और बी को सिस्टम ले रहा हूँ ना, ये तो कट गया यहाँ से, ये तो कट चुका है। 3 mg ऊपर की तरफ है, के एक्स 1। हाँ, तो ये g/2 आएगा, ए और बी के दोनों के अपवर्ड एक्सलेशन g/2 आ रहा है, और ए सी आपका कितना आ रहा है, जी डाउनवर्ड आ रहा है, ए सी आपका जी डाउनवर्ड आ रहा है। तो बस अब टेंशन भी निकाल सकते हैं आप, बी को सिस्टम लेके, ऊपर कितना है, टी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर टेंशन निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सलरेशन तो आ चुका है, मतलब इधर mg लग रहा है, तो ऊपर t माइनस mg इक्वल टू m/a/b आ जाए। ठीक है, तो ए बी कितना है, t माइनस mg है। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, 3 mg/2 टेंशन की वैल्यू। टेंशन इक्वल टू 3 mg/2। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। आप किसी को भी काटें पीटें, ध्यान से एफबीडी लेते हुए बना दीजिए। और स्प्रिंग फोर्स इनिशियली अनचेंज रहता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सटेंशन एकदम से चेंज नहीं हो सकता है। इन सब बातों पर बेस प्रॉब्लम